फर्स्ट आर्टिकल आज आप थोड़ा मैप पॉइंट ऑफ व्यू से फोकस करेंगे। जैसे सबसे पहले अपना मैप बना लेते हैं इंडिया। यहाँ पे एक कंट्री आएगी, नाम है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश को लेके आपने खबर वैसे पढ़ ली होगी, जिन्होंने नहीं पढ़ी है वो भी सुन लेंगे। एक पोर्ट लोकेटेड है यहाँ पे जिसका नाम है मोंगला पोर्ट। अब ये जो मोंगला पोर्ट है इसी के ईस्टर्न टिप पे अगर डायरेक्शन लगा दूँ मैं, ये नॉर्थ आ गया, ये साउथ आ गया, यहाँ पे ईस्ट, यहाँ पे वेस्ट। यहाँ पे एक और पोर्ट है जिसका नाम है चिटगांग पोर्ट। पोर्ट मतलब बंदरगाह, जहाँ से ट्रेड कंडक्ट करा जाता है। अगर बांग्लादेश की बात करें तो ये फर्स्ट नंबर पे आएगा, फर्स्ट लार्जेस्ट ऑफ बांग्लादेश, फर्स्ट बिजिएस्ट ऑफ बांग्लादेश। मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा बिजिएस्ट पोर्ट इसको माना जाता है बांग्लादेश का। मोंगला पोर्ट की अगर बात करें ये सेकंड नंबर पे आता है। इसकी अभी कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़ भी चल रही थी। अब देखो ये जो मोंगला पोर्ट है ना, इसका जो इकोनॉमिक जोन है, इकोनॉमिक जोन में आप क्या करते हो, नाम से पता लग रहा है मेन फोकस किया जाएगा मैन्युफैक्चरिंग वगैरह के ऊपर, चीज़ों को बाहर बेचा जाएगा। और यहीं से एक टर्म भी डिराइव होती है जिसको आप बोलते हो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्यों बनाए जाते हैं? यहाँ पे जो भी चीज़ मैन्युफैक्चर हुई, टीवी बने, फ्रिज बना, एनीथिंग, वो सारा क्या कर दिया जाएगा, बाहर बेच दिया जाएगा, एक्सपोर्ट, ताकि कंट्री में क्या आता रहे, पैसा आता रहे। नंबर 2, अब क्या हुआ, चाइना को ये इकोनॉमिक जोन इन्होंने दे दिया और इसका एरिया सुनना कितना है, 110 एकड़ का। और आयरनी क्या है कि ये प्रोजेक्ट इंडिया को दिया गया था पहले 2015 में, जब शेख हसीना की प्रेजेंस थी तो इंडिया के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होता है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग वही है, एक एग्रीमेंट साइन हुआ बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। ये जो मोंगला पोर्ट है इसको इंडिया डेवलप करेगा, मतलब इंडिया यहाँ पे अपना फोकस करेगा, कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़ लगाएगा। पर अभी ये अपॉर्चुनिटी चली गई है टुवर्ड चाइना। एंड रीज़न क्या है, सोचो, वही है, डिले करा प्रोजेक्ट में, तारीख पे तारीख ये चलता रहा और फाइनली अब ये जो प्रोजेक्ट है बांग्लादेश ने ये अपॉर्चुनिटी दे दी है टू चाइना कि चाइना इस इकोनॉमिक जोन को डेवलप करेगा। अब मोंगला पोर्ट और चिटगांग पोर्ट की अगर दोनों की कलेक्टिव बात करें तो बांग्लादेश लगभग 90% अपना ट्रेड ग्लोबली कंडक्ट यहाँ से करता है, मतलब डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ 90% ट्रेड के लिए ये दो ही पोर्ट्स रिस्पॉन्सिबल हैं। अब अगर इसको मैप पे देखो, यहाँ बांग्लादेश आ गया, इस तरफ इंडिया के मेनलैंड से एक छोटा सा कॉरिडोर बनता है, नाम है इसका सिलीगुड़ी कॉरिडोर। अब ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है ये स्ट्रेच सिर्फ 22 किलोमीटर्स का है, बहुत ही कम एरिया। और टेरेन अगर देखोगे माउंटेनियस है, टफ है, मतलब आना जाना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है इस रीजन के थ्रू। तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के साथ इंडिया का नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट कनेक्टेड है। हम बार बार बांग्लादेश पे फोकस कर रहे थे कि नॉर्थ ईस्ट के साथ अपने को कनेक्टिविटी बनानी है, कभी इधर से जा रहे हैं, म्यांमार से घूम के आ रहे हैं ऊपर की तरफ, नॉर्थ ईस्ट के साथ कनेक्टिविटी बनानी है कि यहाँ पे वो रीजनलिज्म वाली फीलिंग ना आए कि हमें सेपरेट होना है। इनको हर रिसोर्स, हर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने की ट्राई करने के लिए यहाँ पे बांग्लादेश बीच में इंटरमीडिएटरी की तरह एक्ट कर रहा था। अब मोंगला पोर्ट की अगर बात करें तो बिल्कुल, जब वाटर बॉडीज आप देखोगे यहाँ पे अरेबियन सी है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है। इंडियन के बारे में आपने सुन रखा है अबाउट एक्ट ईस्ट पॉलिसी, बस बोलते ही रह गए कि एक्ट करना है, एक्ट करना है। जैसे अफ्रीकन यूनियन में हुआ, अफ्रीकन यूनियन कॉन्टिनेंट को जब आप देखेंगे तो यहाँ पे भी बड़े सारे मिनरल्स के रिजर्व्स हैं। अब इन मिनरल्स के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा एक्टिवली कर रहा है दैट इज़ चाइना। चाइना और इंडिया के इन्वेस्टमेंट मॉडल में एक ही डिफरेंस है, इंडिया लिख देते हैं पर्चे के ऊपर, 5 साल के लिए वो पर्चे पे रह जाता है, मतलब वो ठंडे बस्ते में बोलते हैं ना, चला गया ठंडे बस्ते में। जैसे कल भी आपने सिचुएशन देखी थी, सेम यहाँ पे जैसे क्वाड है आज के टाइम पे बैठ गया वो चुपचाप, सेम यहाँ पे भी हुआ। मिनरल्स के जो रिजर्व्स हैं उनको आज के टाइम पे एक्सट्रैक्ट कर रहा है चाइना, प्रोसेस कर रहा है चाइना। चाइना ने अपनी कहीं ना कहीं एज बना ली। अब अगर मोंगला पोर्ट की बात करोगे तो इंडिया से कोलकाता की तरफ, मतलब कोलकाता वाला जो पार्ट है, लगभग 130 किलोमीटर्स का यहाँ पे डिस्टेंस बनेगा। इस तरफ देखोगे तो 188 किलोमीटर्स का डिस्टेंस बनेगा इंडिया के साथ। तो मतलब नियरेस्ट कौन सा हुआ, मोंगला पोर्ट हुआ। अब यहाँ पे चाइना की प्रेजेंस रहेगी, क्यों? क्योंकि उनको क्या डेवलप करना है, इकोनॉमिक जोन को। ऑब्वियस ही बात है जब चाइना की प्रेजेंस यहाँ पे रहेगी। देखो यहाँ पे कोस्टल एरिया है हमारा, कोस्टल एरिया पे बड़े सारे मेजर पोर्ट्स बना रखे हैं जो ऐसे बंदरगाह हैं जहाँ पे आज के टाइम पे हम क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अपना डेवलप कर रहे हैं। नंबर 2, यहीं से हम अपनी मिसाइल्स की टेस्टिंग करते हैं। नंबर 3, यहीं से हम अपने स्पेस लॉन्चेस करते हैं। मतलब अगर चाइना को स्पाई करना है तो उसको तो बढ़िया जगह मिल गई मैन्युफैक्चरिंग के नाम पे कि हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, अपना स्पाई कर सकते हैं। बे ऑफ बंगाल की अगर बात करें, यहाँ पे बार बार एक प्रॉब्लम आती है, नीचे की तरफ है इंडियन ओशन। इंडियन ओशन के आसपास आपने देखा है, अंडमान सी के आसपास देखना, चाइना वाले क्या करते हैं, अपनी शिप वगैरह वेसल्स को भेजते रहते हैं चेक करने के लिए कि इंडिया अपना इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप कर रहा है। तो अब तो मोंगला पोर्ट अगर देखें डिस्टेंस के हिसाब से 130 किलोमीटर, अब तो 130 किलोमीटर की डिस्टेंस पे कौन बैठा होगा, चाइना। अब यहीं पे देखें तो बांग्लादेश के साथ हमारा एक डिस्प्यूट भी चल रहा है, बड़ा लॉन्ग लास्टिंग है, तीस्ता रिवर डिस्प्यूट।
अब तीस्ता रिवर डिस्प्यूट इसी बांग्लादेश से होके जा रही है। 110 एकर्स का तो ये वाला एरिया आ गया जो आपका मोंगला पोर्ट वाला है। रिवर यहाँ से जा रही है, रिवर के आसपास सॉइल फर्टाइल होती है, अगर फर्टाइल है तो वहाँ पे एग्रीकल्चर किया जा सकता है। एग्रीकल्चर के साथ प्रोसेसिंग वाला फूड आइटम भी बनेगा, तो साथ में इंडस्ट्रीज भी एस्टेब्लिश हो सकती हैं। मतलब चाइना अब क्या करेगा, तीस्ता के आसपास भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेगा। एंड चाइना का मॉडल कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, काम पे फोकस करो, इसी मॉडल के ऊपर वो चलता है। एंड थोड़ी सी जो चीज़ें यहाँ पे अभी देखी जा रही हैं वो ये 2019 से 2023 का जो डेटा हमें मिल रखा है, यहाँ पे बांग्लादेश ने एमिनेशन का इंपोर्ट करा, मतलब वेपन वगैरह खरीदे। एंड 72% जो वेपन खरीदे हैं वो सारे कहाँ के हैं, मेड इन चाइना। तो मतलब चाइना क्या कर रहा है, अपनी एक एक्टिव प्रेजेंस इंडिया की आसपास की कंट्रीज़ में ऑलरेडी बना रहा है। वेपन्स का नंबर इंक्रीज हुआ 72%, बहुत बड़ा नंबर होता है, मतलब आधा भी नहीं है, आधे से कितने गुना, लगभग 72% है। मतलब यूँ बोलो 3/4 पार्ट जो है वेपन्स का वो कहाँ से आ रहा है, केला, फ्रॉम चाइना। अब चाइना क्या कर सकता है, यहाँ बे ऑफ बंगाल आ गया, इधर हमारे कोस्टल एरियाज आ गए, हम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के ऊपर आज के टाइम पे फोकस कर रहे हैं, बढ़िया आराम से यहाँ से स्पाई कर सकता है। और बोलने को है कि हम तो इकोनॉमिक जोन के अंदर मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर फोकस कर रहे हैं। अब यहाँ पे इंडिया को वैसे अब ले ही लेना चाहिए लेसन, कि जब बोला था 2015 का ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ था कि ये जो मोंगला पोर्ट है इसको हम डेवलप करेंगे, कोई कंस्ट्रक्शन प्रॉपरली नहीं हो पाई सिंस ये 11-12 साल जो भी निकले। तो मतलब ये अपने में ही कंसर्न की बात है इंडिया की स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी। एक्ट ईस्ट पॉलिसी हमने चलाई, एक्ट ईस्ट पॉलिसी बिना नेबर्स के पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे बांग्लादेश है, ईस्ट मतलब ईस्टर्न डायरेक्शन में आ जाओ, यहाँ को चलोगे बांग्लादेश सबसे पहले आएगा, आगे जाओगे म्यांमार आएगा, देन आपके साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज आएंगी, इंडोनेशिया एंड ऑल। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, इंडिया के लिए डेफिनेटली कंसर्न की बात है एंड लेसन की भी बात है। अभी कल ही आपने एक आर्टिकल देखा जिसमें 4 कंपनीज हैं चाइना की जो पावर सेक्टर में अलाउ करी जाएंगी कि आप काम करोगे, बिड में पार्टिसिपेट करोगे जब भी ऑक्शन लगेगी 2 साल के लिए। बेशक वो बोल दिया जनता को कि प्रेसिडेंट नहीं है ये, प्रेसिडेंट का मतलब क्या था, सिर्फ 4 ही कंपनीज बिड में पार्टिसिपेट करेंगी, बाकियों को ये चीज़ अलाउड नहीं है। पर वो क्या शो करता है कि हमारे पास क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की कहीं ना कहीं कमी है। हमें अभी भी किसके ऊपर डिपेंडेंसी शो करनी पड़ रही है, चाइना के ऊपर। जहां हम डिफरेंट कंट्रीज के साथ मिल रहे हैं वहीं पे हमारी डिपेंडेंसी अभी भी चाइना के ऊपर मेंटेन्ड है। आर्टिकल क्लियर। तीसरा रिवर है, डिस्प्यूट बन रखा है बिटवीन इंडिया। हाँ मतलब वही इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट बनानी थी, ये अलग टॉपिक है, ये जस्ट मैंने आपको कनेक्ट कर दिया यहाँ पे, अलग टॉपिक है ये तो अपने में। वाटर देखा था ना आपने, स्टेट के अंडर आता है, स्टेट लिस्ट में जो एंट्रीज आपने देखी थी, तो ममता बनर्जी बीच में अड़ी रही, वो डेडलॉक कभी टूट ही नहीं पाया। इट्स अ डिफरेंट टॉपिक। मेरा यहाँ पे मेन कंसर्न आज मोंगला पोर्ट वाला था, मतलब स्ट्रेटेजिक रेलिवेंस क्या है, ये सेपरेट टॉपिक है, आप रीड कर लेना, अगर आते हैं न्यूज़ में तो हम इसको डिटेल में कर लेंगे, ठीक है। कौन सा, डेफिनेटली इसको आप बोल सकते हो क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो करेगा, मैन्युफैक्चरिंग तो चलेगी, डायरेक्टली नहीं बोलेंगे। डायरेक्टली में उसमें क्या था स्ट्रिंग ऑफ पर्ल में कि पहले इन्वेस्टमेंट करो, पैसा दो उनको, चीज़ों लोन दो फटाफट से। यहाँ पे तो खुद दिया है ना इन्होंने कि आप मैन्युफैक्चरिंग करो, हमारा जो इकोनॉमिक जोन है उसको डेवलप करो। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल में आप देखते हो कैप्चरिंग होती है, उसके बाद सीज पे ले लिया जाता है, 99 ईयर्स का लीज पीरियड चल पड़ता है वहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो उसको, डेफिनेटली आप एग्जाम्पल में ऐड कर सकते हो कि कल को ऐसी सिचुएशन यहाँ पे भी बन सकती है। और ये जो फर्स्ट बिजिएस्ट एंड लार्जेस्ट पोर्ट है इनका, दैट इज चिटगोंग पोर्ट। चिटगोंग पोर्ट का भी फेब मंथ के ही अंदर इकोनॉमिक जोन असाइन कर दिया गया था टू चाइना कि आप इसको डेवलप करो। तो यहाँ पे ये इंडिया के लिए कंसर्न की बात है। एंड तीसरा रिवर डिस्प्यूट, इसके लिए आपको हिस्टोरिकल जाना पड़ेगा, तो उसके ऊपर अभी मैं नहीं जा रही, ठीक है। ये मेरे को जस्ट आपको टच करवाना था क्योंकि इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। नाउ मुझे बताओ ग्वादर पोर्ट कहाँ पे है, पाकिस्तान। चाबहार पोर्ट ईरान, तो ये भी याद कर लेना साथ ही। यहाँ पे ग्वादर पाकिस्तान में आ जाएगा, चाबहार ईरान में आ जाएगा। यहाँ पे भी ठीक ठाक इंटरफेरेंस है चाइना की, ठीक है। चाबहार पोर्ट ईरान वाला इशू सारा हुआ, अदरवाइज इंडिया की एक्टिव प्रेजेंस है चाबहार पोर्ट में। चलिए ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट था, रिटन फॉर्मेट में मैं आपके पीडीएफ में डलवा दूंगी, पर आई होप आपको ये समझ आ गया, हमने इसको मैप से अंडरस्टैंड किया कि क्या इशू अभी चल रहा था।